गर्मी ने मार देता है सर। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। इसलिए सर जी ये घूमती चाय वाला जो प्रोग्राम है ना, इसमें आज चाय नहीं है, आज दूध है, दूध। ठीक है। और आज मेरा दिल नहीं कर रहा था। पहले मैंने चावल और चने वगैरह खाए थे दोपहर को, तो फिर मैंने कहा यार कोई डिफरेंट चीज़ हो। फिर मैंने कहा कौन सी चीज़ हो डिफरेंट यार, जेड़ी सस्ती भी होवे। तो फिर जनाब मैंने ये बर्गर लाया हूँ। और हर इलाके के ना ये अंडा बर्गर ये मशहूर होता है, अंडा टिक्की बर्गर वगैरह इसको कहते हैं। तो ये मशहूर होता है। तो ये हमारे भी इधर बड़ा लंबी लाइन टोकन जारी करते हैं जी, टोकन। तो कितने का है ये आपको बताता हूँ। और ये देखें, ये ओए होए होए भरा होता है वैसे ये ना। ये मैं आपको ऐसे खड़ा करके दिखाता हूँ। ये फुल वो जो ना अंडा भी डबल होता है इसमें, और इसलिए मेरे ख्याल इनका बहुत ज़्यादा चलता है। तो आप ये देखें कि ये आज हम जनाब बर्गर खा रहे हैं। ठीक है, बड़ा रिच बर्गर है, भरा हुआ है। और उसके साथ ये दूध पी रहे हैं सर जी, दूध 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 पी रहे हैं सर जी, दूध। देखे आज डिफरेंट है ना। तो जिस जिस तरह वो जियो पे लगता है ना, आज खानजेब ज़्यादा के साथ, आज खानज़ादा के साथ। तो वो कई दफ़ा कोई और आता है तो प्रोग्राम का नाम वही होता है, खानज़ादा। तो हमारा भी ये घूमती चाय का है, लेकिन आज इसमें चाय नहीं है। तो आपसे गपशप लगाते हैं, बड़ी मज़े की। पहले ये खाते हैं कि ये कैसा है। अच्छा जी, जेड़ा तुसी बर्गर देखे है ना, काफ़ी मोटा था, उसमें डबल अंडा था, सारा था। तो ये आया जनाब 130 रुपए का। तो यही बर्गर तुसी हार्डीज़ दा या मैकडोनल्ड दा खाओ तो वो 1000 ਦੇ ਕੋਲ पहुँच जाता है। ठीक है, ਇਹ देसी ਕੰਮ ਸੀ ना, बर्गर भी देसी ਸੀ ਨਾਲ ਦੁੱਧ। अच्छा जी सर जी, एक घड़ियां का केस ਤੁਹਾਨੂੰ पता है इमरान ਦੇ एक और बन गया। हम समझते रहे एक घड़ी है, वो 7 घड़ियां निकली हैं, 7 घड़ियां का चोर है, गली गली में शोर है, इमरान घड़ी चोर है। वैसे कैसे वो लोग वो तस्वीरें बना के दिखा रहे थे कि ऐसे करता होता था कि नवाज शरीफ तेन मैं नहीं छड़ागा। वो ही अब चोरी के केस में अंदर है। नवाज शरीफ तो था ना बेटे से तनख्वाह ना लेने के, ये चोरी और डकैती के केस में अंदर है सर। आप ना समझे, दुनिया में ही हमें ये इसका दिखावा मिल गया है कि देखें किस तरीके से एक इंसान ने हर चीज़ को, असूल को रगड़ा, फ़ौज को इस्तेमाल किया, सियासतदानों को इस्तेमाल किया, सारा कुछ किया, और बिलाखिर वो अपने मंतक की अंजाम को पहुँचा। ये अभी तो हम कहते हैं ना उसकी ज़मानत हो गई ये वो, लेकिन सर जी जो गिरफ़्तार हुआ है, जो पिंकी पीरनी गिरफ़्तार हुई है, जो इमरान के साथी हुई हैं, जो पार्टी तितर बितर हो गई है, ये मामूली बात है? ना 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 ना, ये पहले तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। और अब पिछली वीडियो मैंने बता दिया था कि अब इसके आने का कोई चांस नहीं है दोबारा। हाँ जी, कोई चांस नहीं है बिल्कुल। तो ये इसको दुनिया में सज़ा मिल रही है, पिंकी पीरनी को भी मिल रही है, इसको भी मिल रही है। बच्चे हैं कि इसका नाम तक नहीं लेते, इसको मिलने तक नहीं आए। अपनी बेटी को ये बेटी नहीं कहता, वो भी कल केस लगा हुआ है, टेरियन वाला केस भी लगा हुआ है। बेटी को बेटी नहीं कहता। बदकिस्मत इंसान है, कसम से। शोहरत इसको मिली है, लेकिन ये वैसे बदकिस्मत है। इसकी आखिरी ज़िंदगी ना सिसक सिसक के मरने वाली है, मैं आपको ये बता दूं। हम किसी के लिए दुआ नहीं करते, लेकिन नज़र आ रहा है ना, जो बंदा अपनी बेटी को बेटी ना कहे, उसको बेटे भी नहीं मिलने आया। 8-9 महीने हो गए ना जेल में, एक दफ़ा भी मिलने नहीं आए ना। तो झूठा इंसान है, मक्कार इंसान है, धोखेबाज है, सारी उसमें नेगेटिव खसूसियात हैं। और हर दफ़ा हर जगह उसका जिक्र हो रहा होता है, ऐसे ही जैसे हम कहते हैं ना औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शैतान का भी हम जगह जगह जिक्र करते हैं ना कि या अल्लाह हमें शैतान से पनाह दे। ये उस हवाले से इसकी बातें हो रही होती हैं। क्या ख्याल है? यही ख्याल है ना जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सुबह मेरा एक मर्डर केस लगा हुआ है, ये जस्टिस अनवारुल हक पन्नू के पास। वो एक बड़ा प्यारा बच्चा था,
تو اس کو جناب 10 ملزمان نے مل کے تو اس کو قتل کیا، اور قتل بھی ایسے کیا کہ اس کے اوپر 30 زخم آئے۔ پچھلی دفعہ جج صاحب نے تھوڑی سی بحث سنی تو میں نے کہا جی ایسا کیس شاید ہی آپ کو ملا ہو کہ ایک آدمی کے اوپر، اس کی جسم کے اوپر 30 زخم ہے، 30۔ لیکن چھوٹی عدالت نے کیا کیا، 8 بندے بری کر دیے جی یہ حالانکہ وہاں خالی کارتوس ملے ہیں، پستول برآمد ہوئی ہے، اسلحہ ملا ہے، گولیاں ملی ہیں، گولیوں کے علیحدہ ہیں، ڈنڈے سوٹوں کے علیحدہ ہیں، بٹوں کے علیحدہ ہیں۔ 30 زخم ایک بندے کے، نوجوان کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ تو وہ جناب صبح میرا کیس لگا ہوا ہے، اور اس لیے صبح میں نے جلدی جانا ہے، تو آج جلدی انشاءاللہ سوؤں گا تو پھر جلدی جاؤں گا بھی صحیح۔ وہ ہیں تو میرے کلائنٹ لیکن وہ دوست بن گئے ہیں، تو وہ سمجھ لو کہ بڑا مجھے اس کی فکر ہے، کیس کی بڑی فکر ہے مجھے اس کی۔ تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ صبح ہم بحث کریں گے۔ باقی گروپ لائف انشورنس کے کیس میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ 28 مئی سے پہلے جو ہے اس میں جن لوگوں نے شامل ہونا ہے وہ ہو جائیں، تو اس سے پہلے ہم انشاءاللہ چھٹیوں سے پہلے یہ کیس لگوائیں گے۔ چھٹیوں میں تو پھر عدالتیں بند ہو جاتی ہیں، میں بھی باہر چلا جاؤں گا، جج بھی باہر چلے جاتے ہیں۔ میں نے بھی لندن کا پروگرام بنایا ہے، یو کے کا، تو جو یو کے دوست سن رہے ہیں اوورسیز والے، وہ ہم سے رابطہ قائم کریں، ان کو میں ڈیٹیل بتاؤں گا کہ میں کتنے کتنے جانا ہے۔ اساں تے جانا ہے بلو دے گھر، تے کنے کنے جانا ہے بلو دے گھر ٹھیک ہے نا؟ تو گروپ لائف انشورنس کے جو دوست ہیں وہ رابطہ قائم کریں، 0300472572۔ اور یہ جو 28 مئی والا کیس لگا، یہ سب دوستوں کو بتائیں۔ بار بار بتانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ بتائیں، اور یہ بھی ہے کہ جو لوگ انتظار میں تھے نا کہ جی جدوں کوئی فیصلہ ہوئے گا تو اسی آواں گے، تو فیصلے کی گھڑی آ پہنچی ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس میں شامل ہو جائیں۔ ٹھیک ہے جی، اوکے، اللہ حافظ۔